राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन वार्तिक भाग 1। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। दफ़ा 37। परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, यही हाल तीर्थों का भी हो गया, जो कि अगले महात्माओं ने वास्ते सत्संग और दान पुण्य के और एकांत स्थान में घर से दूर चंद रोज विश्राम करने के लिए मुकर्रर किए थे, वह अब मेले और तमाशे हो गए। हर एक वास्ते अपने मन के आनंद और विलास और दोस्तों की मुलाकात और सैर और तमाशे और खरीदने तोहफे और असबाब के जाता है। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं है। अब ऐसे लोगों को ये समझाया जाता है कि जरा गौर करके देखो और अकल से विचारो कि ऐसी सूरत में तीर्थ कब मुक्ति के दाता हो सकते हैं। व्रत का भी थोड़ा बहुत यही हाल है कि बतौर त्यौहार हो गए। अगले महात्माओं ने तो वास्ते इंद्रिय और मन के दमन करने और जागरण और पूजन और सत्संग करने के मुकर्रर किया था। अब ये दिन वास्ते खेलने शतरंज और चौपड़ और गजभा और सोने रात और दिन और खाने अच्छे अच्छे और किस्म किस्म के मेवे और शीरीनी वगैरह के हो गए। दफ़ा 38। जबकि मूर्त पूजा में, जो कि वास्ते मजबूत करने, ध्यान और एकाग्र करने चित्त के अंतर में मुकर्रर हुई थी, ये खराबी हुई कि सिर्फ नाम मात्र के वास्ते आना जाना मंदिर का और सिर्फ हार फूल और जल चढ़ाना मूर्त पर रह गया और पुजारियों ने उसको अपना रोजगार समझकर मंदिर में खेल और कूद और नाच व रंग और तमाशे और आराइश जारी किए और सत्संग जो कि मुख्य था उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया और वास्ते खुशी खातिर पूजा करने वालों के नई नई तमाशे और आराइश मंदिरों में कराने लगे और तीर्थ व्रत वगैरह में कारखाना बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ तक कि जो आजकल कोई तीर्थ को न जावे और अपने घर पर भी नाम मालिक का न लेवे, तो वह बहुत पापों और कुकर्मों से बच रहता है और उनसे अच्छा है जो कि तीर्थ करते हैं और तीर्थ के स्थान पर अच्छे अच्छे पदार्थ ताकत के खाकर तमाशे देखते हैं और बेफायदे कामों में वक्त को खराब करते हैं और बड़ा अहंकार अपने दिल में तीर्थ करने का रखते हैं। इस वास्ते ये हालत आजकल के समय और मनुष्यों की देखकर संतों को अतकर दया आई। हरचंद के लोगों को सच्चा परमार्थी और खोजी बहुत कम देखा, फिर भी अपनी दया और मेहर से वचन और वाणी के वसीले से सबको उपदेश परम पद का किया और जिसने उनके वक्त में उनके वचन को चित्त से सुना और समझा और उस पर निश्चय किया और अभ्यास में लग गया, उसको परम पद में पहुंचाया और बाकी सब लोगों के वास्ते वाणी कथ कर रख गए कि जो कोई उसको पढ़कर समझेंगे वह भी कदर संतों की जानकर वास्ते प्राप्ति असल मालिक के खोज संत सतगुरु पूरे का करेंगे और कर्म और धर्म यानी पूजा, मूर्त और पानी और जानवर और दरख्त और देवताओं और अवतारों से हटकर एक सच्चे मालिक के चरणों में, जो कि सबका करतार और सबके परे है, दृढ़ प्रीत और प्रतीत करके उसके चरणों का दर्शन हासिल करेंगे। दफ़ा 39। थोड़े से नाम पूरे और सच्चे संतों के और सच्चे साध और फकीरों के जो पिछले 700 वर्ष में प्रकट हुए यहाँ लिखे जाते हैं। कबीर साहब, तुलसी साहब, जगजीवन साहब, गरीबदास जी, पलटू साहब, गुरु नानक, दादू जी, तुलसीदास जी, नाभा जी, स्वामी हरदास जी, सूरदास जी और रैदास जी। और मुसलमानों में शम्स तबरेज, मौलवी रूम, हाफिज, सरमद, मुजद्दिद, आलिफ सानी। इन साहबों की बचनबानी देखने से हाल उनकी पहुंच और स्थान का मालूम हो सकता है। दफ़ा 40। संतों और फकीरों की पहचान यही है कि वे हमेशा इष्ट और अकीदा सच्चे मालिक का अंतर में दृढ़ कराएंगे
और बाहर मूरत और तीर्थ और पोथी और किताब में नहीं भटकावेंगे, और न देवता और अवतार और पैगंबरों की पूजा में लगावेंगे, और अभ्यास सहज जोग सूरत शब्द का कि इसके सिवाय दूसरा रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं है बतलावेंगे, और अपने भक्त के पूरे सद्गुरु की सेवा और प्रीत और पतीत का उपदेश करेंगे, और स्त्री और पुत्र और धन और मान बढ़ाई की आसक्ति रोज बरोज कम करा के खोजी और अनुरागी के हृदय में सच्चे मालिक की प्रीत और प्रेम को बढ़ावेंगे। और वे आप भी हर वक्त भजन और ध्यान में रहते हैं और अपने सेवकों को भी इसी काम में लगाते हैं, और पिछले वक्तों के धर्म और कर्म और भर्म और शक और शुभे और इष्ट दूसरों का सिवाय सच्चे मालिक कुल के दूर करा देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता सब बंधनों अंतरी और बाहरी की असल को काट कर जीते जी यानी इसी देह में मालिक के चरणों में पहुंचा देंगे। पर शर्त यह है कि उनके सत्संग और सेवा से हट न जावे और रोज बरोज उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे, और जैसे वह फरमा में वैसे अभ्यास करता रहे। दफ़ा 41। बंधन माफिक वशिष्ठ जी के 8 तरह के हैं। पहला बंधन इज्जत और हुर्मत खानदान यानी वंश का, दूसरा इज्जत और हुर्मत जात का, तीसरा इज्जत और हुर्मत ओहदे यानी काम और हुकूमत का, चौथा लज्जा और खौफ नेक नामी और बदनामी जगत का, पांचवा मोहब्बत स्त्री और पुत्र और धन और माल का, छठा पक्षपात करना झूठे निश्चय और ओछे मत का, सातवां आशा और तृष्णा और जगत के भोग विलासों की चाह, आठवां अहंकार। दफ़ा 42। जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से ये बंधन रोज बरोज ढीले और कम होते जावें और प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावे, तो यकीन करना चाहिए कि वे रफ्ता रफ्ता सब बंधनों से छुड़ाकर निज पद में पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई माकूल पहचान संत और साधकी नहीं है, और जो कोई ये इरादा करे कि संतों का हाल उनके लक्षण और चाल चलन को देखकर ग्रंथों की लिखी हुई बातों से मिलावे, या उनसे करामात चाहे, या उनकी और किसी तरह से परीक्षा और इम्तहान करे, तो ये बड़ी भारी गलती और नादानी है। किस वास्ते कि इस तुच्छ जीव की क्या ताकत है कि अपनी अल्प बुद्धि और ओछी अकल और समझ से उनके ज्ञान और चाल ढाल को परख सके। इसको तो सिर्फ अपने मतलब की बात पहले देखनी चाहिए, यानी उनके दर्शन और वचन से जिस कदर इसके दिल में शौक़ और अनुराग होवे उनकी पहचान करे, और सच्ची दीनता और गरीबी से उनके सामने जावे, और अहंकार और चतुराई से उनके साथ बर्ताव न करे, और उनके तौर और तरीक़ और व्यवहार में अपनी ओछी समझ को दखल न देवे, और उस पर अपनी समझ न लगावे। किस वास्ते कि संत जो काम करते हैं, चाहे जाहिर में वह लड़कों का खेल ही मालूम होवे, पर वह कभी मसलत से खाली न होगा, और ज़रूर उसमें फ़ायदा और लाभ सब जीवों का मंजूर होगा। जीव की अकल वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है कि जहाँ उसको नफ़े और नुकसान की समझ आवे। इस सबब से बहुत तेरे जीव अपनी नादानी और कम फहमी से उनकी चाल पर अभाव लाकर मुफ्त अपना नुकसान और हर्ज करते हैं, यानी उनकी संगत से दूर हो जाते हैं। दफ़ा 43। संत नहीं चाहते कि बहुत सी जमात और भीड़ भाड़ दुनियादारों की उनके दरबार में होवे। वे सिर्फ ऐसे शख्सों को चाहते हैं जो हकीकत में शौक़ हासिल करने परम पद का रखते हैं, और जिनकी चाह दुनिया की है, उनकी सोबत से उनको निहायत नफ़रत है। इसी सबब से वे कोई शक्ति या कुदरत जाहिरी अक्सर नहीं दिखलाते हैं कि उसको देखकर संसारी जीव बहुत भाव लावेंगे, और संतों के और उनके सच्चे सेवकों के सत्संग और अभ्यास में खलल डालेंगे। जो कोई उनके वचन और ज्ञान को सुनकर निश्चय लाया
उसको अलबत्ता करामात अंतरी यानी नूर और प्रकाश सच्चे मालिक के दर्शन और जमाल का दिखलाते हैं, और कुल उसके कारोबार में हमेशा तवज्जो अंतरी फरमाते रहते हैं। तब वह उनकी करामात को अच्छी तरह देखता है और समझता है, और फिर यकीन भी उसका मजबूत होता जाता है, और उनके चरणों में प्रीत भी रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है। राधा।